Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, according to Maxwell distribution law, the fraction of molecules per unit change in speed, that is velocity distribution function f of c, traveling with the speed from c to c plus dc is given as, यहाँ पर ये फंक्शन दी गई है, तो यहाँ पर r की वैल्यू 8.0 जॉल पर केल्विन मोल एंड LNTU की वैल्यू दी गई 0.7। तो हमें पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर द स्पीड्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर C1 की स्पीड दैट इज 300 एंड C2 600 मीटर पर सेकेंड एसोसिएटेड विद इक्वल वैल्यू ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f ऑफ c। तो यूजिंग दिस इक्वेशन हमें फाइंड करनी है यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू यूजिंग ऑल्सो दीज स्पीड्स C1 और C2 के। तो चलिए पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, दैट इज f ऑफ x अगर हम देखें दैट इज 1 बाई डी सी इंटू डी एन बाई एन की वैल्यू होगी 14, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू m बाई 2 पाई आर टी पावर 3 बाई 2 इंटू सी स्क्वायर ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई आर टी। तो यहाँ पर सिंस द वैल्यू ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स इक्वल, तो हमें यहाँ पर C1 की वैल्यू दी गई 300 मीटर पर सेकेंड और C2 दैट इज 600 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यूज इक्वल कर देते हैं एफ C1 दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ C2। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर, तो एफ C1 की वैल्यू अगर लिखें तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं 4 पाई इंटू एम बाई 2 पाई आर टी की पावर 3 बाई 2 इंटू सी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर C1 स्क्वायर क्योंकि C1 के लिए लिख रहे हैं ई पावर माइनस एम C1 स्क्वायर बाई आर टी। इसके साथ साथ FC2 भी लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज 4 पाई इंटू एम बाई 2 पाई आर टी की पावर 3 बाई 2 इंटू C2 स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एम C2 स्क्वायर बाई आर टी। तो यहाँ पर देखें तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरह बनकर निकलेगी, C1 स्क्वायर बाई C2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ एम C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2RT। सो इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा एम C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर बाय 2RT इज इक्वल्स टू 2ln। तो ln को कन्वर्ट कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो हमें मिलेगा 2ln C1 बाई C2। तो इसे पूरा कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा, तो यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यूज भी डाल देते हैं। एम C1 की वैल्यू कितनी है 300 स्क्वायर माइनस C2 की वैल्यू कितनी दी गई 600 स्क्वायर बाय 2 इंटू आर की वैल्यू 8, टेम्परेचर कितनी दी गई, तो हमें कैलकुलेट करनी थी टेम्परेचर। तो यहाँ पर 2ln C1 की वैल्यू 300 दिस इज 300 बाई 600। तो इसको अगर कैलकुलेट करें हमारी टेम्परेचर की वैल्यू निकल कर आएगी दैट इज 64.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारी आंसर होगी ऑप्शन सी, 64.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।